हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम सब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। इससे पहले हम सब पटाऊ सिंड्रोम पढ़े थे। आज हम सब एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ेंगे। एडवर्ड सिंड्रोम की खोज J.H. एडवर्ड ने की थी और ये जो प्रभाव पड़ता है 18वें गुणसूत्र पर पड़ता है। 18वां गुणसूत्र 2 से 3 हो जाता है, यानी 2 के स्थान पे 3 हो जाता है। जिस तरह से पटाऊ सिंड्रोम में 13वां गुणसूत्र 2 के स्थान पे 3 हो जाता था, इसी प्रकार से एडवर्ड सिंड्रोम में 18वां गुणसूत्र 2 के स्थान पे 3 हो जाता है। यानी कि 2 गुणसूत्र हैं। सभी गुणसूत्र 1 से लेके 23 गुणसूत्र होते हैं, सभी जोड़े के साथ होते हैं। लेकिन जब एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है तो जो 18वां गुणसूत्र है जोड़े के साथ एक और बढ़ जाता है, यानी कि 2 से 3 हो जाता है। और इसी 2 से 3 होने के कारण इसे ट्राइसोमी 18 कहते हैं। ट्राइसोमी यानी कि 3 हो जाता है ट्राइसोमी, और सोमी मतलब क्रोमोसोम 3 हो जा रहे हैं और 18वें गुणसूत्र पर प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए ट्राइसोमी 18 कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, नीट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, इन सब में पूछा जाता है। ऑप्शन में आता है कि एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 5, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में। तो एडवर्ड सिंड्रोम को ट्राइसोमी 18 कहते हैं। इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। नॉर्मल व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति या बच्चे के गुणसूत्रों की संख्या 47 होता है। अब बात करेंगे लक्षण की, तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में। तो उसका स्टर्नम छोटा होता है। स्टर्नम क्या होता है? छोटा होता है। स्टर्नम कहाँ पाया जाता है? जो हमारे पसलियाँ होता है, फेफड़े हैं, फेफड़े होते हैं और फेफड़े ऐसे जुड़े होते हैं, इस प्रकार से होते हैं ना। 12 फेफड़े में जो पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ कुछ इस प्रकार से जुड़ी होती हैं, 12 पसलियाँ होती हैं, इस प्रकार से होंगी। तो उसी में स्टर्नम, छोटा सा स्टर्नम पाया जाता है। पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई पसलियाँ आके स्टर्नम में जुड़ती हैं। ठीक, पीछे से जुड़ा रहता है रीढ़ की हड्डी से और आके स्टर्नम में जुड़ता है। तो यही स्टर्नम छोटा हो जाता है, यानी कि शॉर्ट होता है स्टर्नम। और निचला जबड़ा, जो जबड़ा होता है, निचला जबड़ा फेस है, और फेस का जो निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा भी उसका आकार भी भिन्न होता है। अजीब सा देखने में टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, जबड़ा अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा और पूरा विकसित ना होने के साथ साथ उसका कार्य भी ढंग से नहीं करेगा जबड़ा। और उसका ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे बच्चों में उसका सिर छोटा होता है और हाथ पैर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, अजीब सा कर्ल जैसे घूम जाता है। और इसमें किडनी में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम दिखते हैं। मेन प्रॉब्लम स्टर्नम शॉर्ट होगा, निचला जबड़ा प्रॉब्लम किडनी में। तो किडनी में जब प्रॉब्लम दिखेगा तो जाहिर सी बात है मृत्यु होना निश्चित है। तो हम बात करेंगे इसका जीवन काल कितना होता है। 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर में ही मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों की। अब हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम की ट्रिक भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। ट्रिक जानने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम की खोज J.H. एडवर्ड ने की थी। 18वें गुणसूत्र पर प्रभाव डालता है, 2 से 3 हो जाता है, इसे ट्राइसोमी 18 कहते हैं। याद हो गया। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे 47 हो जाता है। और इसका लक्षण है स्टर्नम छोटा हो जाता है, निचला जबड़ा का आकार भिन्न हो जाता है और सिर छोटा होता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं और किडनी में प्रॉब्लम दिखता है। दिख रहा है ना, सब लिखा है, किडनी में प्रॉब्लम दिखता है। और इनका जीवन काल 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर में उनका जीवन काल उतना ही होता है। सभी बच्चों का अलग अलग होता है, जैसे उसकी इम्यूनिटी है
जितना उसको लड़ने की क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उतना लड़ेगा, उसका उसका मृत्यु निश्चित है। चलिए देखते हैं ट्रिक। शॉर्ट स्टर्नम को मंदिर में अवॉइड मत दो, नहीं तो 6 महीने में किडनी फेल हो जाएगी। फिर से, शॉर्ट स्टर्नम को मंदिर में अवॉइड मत दो, नहीं तो 6 महीने में किडनी फेल हो जाएगी। अब शॉर्ट स्टर्नम यानी कि स्टर्नम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मंदिर, मंदिर मतलब मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल का मतलब मैंडिबल, मैंडिबल जो है निचला जबड़ा, जबड़ा को कहते हैं मैंडिबल, निचला जबड़ा। और आप लोग का एक क्वेश्चन है, कमेंट जरूर बताइएगा कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। निचले जबड़े को मैंडिबल कहते हैं। अब मैंडिबल, शॉर्ट स्टर्नम यानी स्टर्नम छोटा होता है, और मंदिर मतलब मैंडिबल यानी निचला जबड़ा, निचला जबड़ा का क्या होता है, विकास ढंग से नहीं होता, उसका आकार भिन्न होता है। और अवॉइड मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, कैसा सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में ऐसा होता है, मैंडिबल यानी निचला जबड़ा का विकास ढंग से नहीं होता है, स्टर्नम छोटा होता है, और 6 महीने में किडनी फेल हो जाएगी। और जब 6 महीने में किडनी फेल हो जाएगी, जब किडनी फेल हो जाएगी तो 6 महीने में बच्चे की क्या हो जाएगी, मृत्यु होना निश्चित है। जब किडनी खराब तो मृत्यु होना निश्चित है। तो इतना समझ में आया। शॉर्ट स्टर्नम को मंदिर में अवॉइड मत दो, नहीं तो 6 महीने में किडनी फेल हो जाएगी। स्टर्नम छोटा होता है और मैंडिबल का विकास ढंग नहीं होता, वो भिन्न होता है, अजीब देखने में लगता है। और जब जो निचला जबड़ा अजीब देखने लगेगा तो चेहरा अजीब लगेगा ही देखने में। और अवॉइड मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, और किडनी फेल हो जाएगी। और 6 महीने में क्या हो जाएगा, जब किडनी फेल होना है तो मृत्यु निश्चित है, 6 महीने में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, या 6 महीने से थोड़ा अधिक ज़्यादा कम इधर उधर होता रहता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है।